नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब कुशल होंगे। आज 64वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 1454 छात्र सफल हुए हैं। जो छात्र सफल हो चुके हैं उसको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे 2300 छात्र जिनका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया है और अंतिम रूप से चयन होने से वे किसी न किसी कारण से चूक गए हैं, वैसे छात्र अभी मुझे लगता है डिप्रेशन के दौर से अब गुजर चुके होंगे, क्योंकि उन 2300 छात्र में से मैं भी एक हूँ। और अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है इंटरव्यू फेस करने के उपरांत, तो उन पर क्या गुजरती है इसे मैं खुद समझ सकता हूँ और उसे झेल चुका हूँ, उसे मैं महसूस कर चुका हूँ। तो ऐसी स्थिति में छात्रों का क्या हाल होता है ये भली भांति इससे परिचित हूँ। जिन छात्रों का 23 छात्रों का अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया है, उनके सामने उम्र की और जिम्मेदारी की एहसास उन्हें कहीं न कहीं विचलित कर रहा है। क्योंकि बीपीएससी एक रिजल्ट को क्लियर करते करते 3 से 4 साल, कभी कभी 5-5 साल तक लेके चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने उम्र की एक बहुत बड़ी चिंता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाती है। और ऐसे स्थिति में अगर जो साक्षात्कार दे चुके हैं वो उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके ऊपर क्या गुजरती है सो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं ऐसे छात्र अब क्या करें, ऐसे छात्रों के पास अब क्या विकल्प बचा है, अगर मैं ये सोचता हूँ तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ऐसे 23 छात्र उन किसान से प्रेरणा ले सकते हैं जो धूप में चलते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, बरसात में भीगते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बावजूद भी उनको अच्छी फसल मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, फिर भी वो एक उम्मीद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और खेती करते हैं। विडंबना देखिए, ऐसे किसानों का उपज का सही और उचित मूल्य तक नहीं मिल पाता है। तो उसी तरह फिर भी वो अपने हार नहीं मानते हैं, अपने जीवन में प्रयास करते रहते हैं और ये इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि अगले साल अच्छी फसल होगी। तो हम लोग भी एक अच्छी उम्मीद के साथ फिर से उन निराशा के गर्त से बाहर निकलें और फिर से अपनी तैयारी में जी जान से लग जाएं। उम्मीद है कि नेक्स्ट में अगली बार अवश्य सफलता मिलेगी। और जो चूक गया उसके बारे में सोचने से कुछ फायदा नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा जो चूक गया उसे भूल जाइए, जो आने वाला है उसे छोड़िए मत, उसके लिए कड़ी मेहनत कीजिए और नेक्स्ट बीपीएससी को क्रैक करने की उम्मीद रखिए। जरूर आप सफल होंगे, क्योंकि आप साक्षात्कार तक पहुँच चुके हैं, आप में क्वालिटी है, निराश मत होइए। मेरा मन भी यही कहता है कि फिर से मैं लगूं और अगले बार बीपीएससी जरूर क्रैक हो, जरूर मैं सफल हूं, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए हमें। ऐसे छात्र जिनका बीपीएससी में अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया है, उन्होंने भी कड़ी मेहनत की है, इसके बावजूद भी वो किसी न किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया। इन सफलता के मार्ग में कई बाधाएं आती है, जैसे दम तोड़ता हुआ सिस्टम। अब 66वीं बीपीएससी को ही देख लीजिए, इसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया, जिस वजह से कटअप काफी ऊंचा चला गया। जनरल का कटअप 108। आज तक के बीपीएससी इतिहास में हमको नहीं लगता है कि इतना ऊंचा कटअप कभी गया है। 100 से नीचे ही रहता था, कभी कभी 102-3 तक गया है। और 66वीं बीपीएससी में 108 जाना ये ऐसा कोई सोच भी नहीं सका था।
तो प्रश्न पत्र लीक होना एक सिस्टम का फेल्योर है। सिस्टम इस फेल्योर को भरे और कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय करे। अंग्रेजी का बोलबाला बिहार में भी ऐसा देखा गया है 64वीं बीपीएससी में कि अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों को थोड़ी ज़्यादा लाभ मिली है, जबकि बिहार एक हिंदी भाषित बेल्ट है, राज्य है। यहाँ पर हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है। यहाँ की जनता अंग्रेजी बहुत कम ही बोलते हैं, बहुत कम ही इसका चलन है बिहार में। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी वालों को तरजीह देना और अंग्रेजी वाले को ही आगे बढ़ाना, हिंदी वालों के साथ भेदभाव करना, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। हिंदी बेल्ट होने की वजह से यहाँ के लोग हिंदी को अधिक अच्छे तरह से समझ सकते हैं, इसलिए हिंदी पर उनको थोड़ा ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। लेकिन क्या करें, सिस्टम ऐसे ही चलती है, क्या कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी, हमने अपने इंटरव्यू के तैयारी के दौरान देखा कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ग्रेजुएट तो हो चुके हैं, परंतु उसके कागजात अभी तक यूनिवर्सिटी उपलब्ध नहीं करा पाई है। इसमें छात्रों का कोई दोष नहीं है, इसके बावजूद छात्रों को बहुत प्रताड़ित किया गया। वह कागज के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी दौड़ लगाते रहे, तैयारी भी करते रहे, इसके बावजूद भी सही समय पर उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। अंकिता को ही ले लीजिए, वह बीपीएससी 64वीं में फाइनल हो चुकी है, फाइनल सिलेक्शन उसका हो चुका है, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। इस वजह से वह उनका रिजल्ट जो है अब निरस्त हो चुका है। अंकिता अधिकारी बनने से रह चुक गई है। अब सोचिए इसमें अंकिता का क्या दोष है। तो यूनिवर्सिटी भी छात्रों के साथ बहुत भावनात्मक रूप से शोषण करती है, समय पर परीक्षा नहीं लेती है, समय पर रिजल्ट नहीं देती है। इस कारण से छात्रों का उम्र की सीमा जो है वह बहुत ही ढालता है। बहुत ही अफसोस है कि ऐसे छात्रों का कोई साथ नहीं देता। यूनिवर्सिटी भी सही समय पर अपना काम नहीं करती है, समय पर उसको कागज नहीं मिल पाता है। बीपीएससी का भी प्रश्न पत्र लीक होने से छात्रों पर मानसिक दबाव पड़ता है, और जब अंग्रेजी भाषी को ज़्यादा यहाँ पर तरजीह दी जाती है तो वैसी स्थिति में वो सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले छात्र क्या करे जहाँ पर अंग्रेजी तो अनिवार्य भी नहीं है। वैसी स्थिति में अंग्रेजी बिहार के छात्रों का, सरकारी विद्यालय से पढ़ने वाले छात्रों का थोड़ा बहुत कमजोर रहता है, इस वजह से वह सफ़र करते हैं। तो मेरा सरकार से भी यह निवेदन है, बीपीएससी से भी निवेदन है कि हिंदी बेल्ट होने की वजह से हिंदी यहाँ के लोग, जनता बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो हिंदी वालों से भेदभाव न किया जाए, ये ठीक नहीं है। अब बीपीएससी की भी कुछ कमजोरियां हैं। अब देख लीजिए, बीपीएससी भी ऐसे ऐसे कारनामे करती है जिस वजह से बीपीएससी के से विश्वास छात्र का उठता जा रहा है, जिसमें आप शशि रंजन को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। शशि रंजन एक सफल छात्रा थी, और लेकिन उनका कॉपी को दूसरे के कॉपी से चेंज कर दिया गया था। हालांकि जब शशि रंजन का चयन नहीं हुआ तो उन्होंने आरटीआई लगा करके अपनी कॉपी जब मंगाई तो उसे अपना कॉपी नहीं मिला, दूसरे का कॉपी दिया गया। उन्होंने जब इस पर चैलेंज की और इसको आगे बढ़ाई तो बीपीएससी ने कहा कि कोडिंग करने में हेर फेर हो गई है, और अंततः शशि रंजन का फाइनल सिलेक्शन हुआ। अब बीपीएससी सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि बीपीएससी सही समय पर छात्रों का कॉपी भी नहीं उपलब्ध करा पाती है। जब आरटीआई के द्वारा मंगाया जाता है तो बेवजह लेट लतीफी किया जाता है, बीपीएससी फोन तक नहीं उठाता है, छात्रों को सही से जवाब तक नहीं दे पाता है। अब छात्र करे तो करे क्या। सरकार ने बीपीएससी को स्केलिंग करने की भी बात कही, लेकिन अभी तक बीपीएससी स्केलिंग नहीं करती है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, 56वीं से 59वीं बैच के बीपीएससी में एक छात्र जब 157 अंक श्रम एवं समाज कल्याण से पाया तो उस छात्र का 26 अंक को बीपीएससी ने घटा दिया और 131 अंक दिया उसको। जब उन्होंने अपने आरटीआई के द्वारा कॉपी मंगाया तो फिर देखा उन्होंने उनके अंक को बेवजह काटा गया है। अब उस जगह बीपीएससी का तर्क ये रहा कि भाई हम एक जस्टिस करते हैं और सभी स्टूडेंट चुने जाएं, इसके लिए इस तरह की बात करते हैं। तो भाई जब 64वीं बीपीएससी में
किसी छात्र को 378 नंबर आप गणित में देते हैं तो वैसे छात्रों के साथ भी तो ये स्केलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो नहीं किया उसके साथ। तो किसी ये छात्रों के साथ भेदभाव होता है और इन भेदभाव के कारण छात्र मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। अपने बातों से भी यूपीएससी कभी कभी फिर जाती है। यूपीएससी ने 24 अप्रैल को प्रेस रिलीज जारी करके रिजल्ट देने की बात कही, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, बेवजह लटकाए रखा और 6 जून 2021 को रिजल्ट पब्लिश किया, अर्थात बेवजह से लेट हुआ। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मेडिकल वजह से, कोविड की वजह से यह लेट हो रहा है, भगवान जाने की सच्चाई क्या है। स्केलिंग पद्धति को लागू करने के लिए सरकार ने बीपीएससी से कहा, परंतु बीपीएससी 2018 में, परंतु बीपीएससी ने अभी तक ये नहीं किया। इस वजह से आज वैसे छात्र जो सही में अधिकारी बनने के लायक थे वो इस दौर से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के छात्रों को बहुत कम अंक दिया गया। कुछ विषय में ऐसे अंक दिए गए, जो कुछ विषय में काफ़ी अंक दिए गए जिनके छात्र चयनित होकर के आ गए, कुछ विषय में काफ़ी उच्च अंक दिए गए अर्थात 250 से भी अधिक, और कुछ विषय में आप 150 भी देने में आनाकानी करें। तो ये कहाँ का जस्टिस हुआ, कहाँ का न्याय हुआ। आप GS 1 में और GS 2 में भी 100 से लेकर के 140 के बीच में सबको निपटा देने का प्रयास किए। मुझे तो लगता है कि राज्यपाल का प्रश्न को शायद छांटा है, पता नहीं छांटा है या नहीं, मैं पूरी तरह से यह नहीं कह सकता हूँ, अनुमान के आधार पर कह रहा हूँ, लेकिन औसत जो अंक होना चाहिए शायद मिला है कि नहीं मिला, ये भी भविष्य के गर्त में है। अब RTI के द्वारा कॉपी मंगाई जा रही है, मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। अंततः आगे उम्मीद क्या है? तो आगे दोस्तों उम्मीद यही है कि निराशा के गर्त में नहीं जाना है, निराशा से उबरिए और फिर से हिम्मत से लड़ाई कीजिए, क्योंकि एक योद्धा का यही धर्म और कर्तव्य है कि जब तक सफल न हो जाए अंतिम सांस तक अपने युद्ध को जारी रखिए। यूपीएससी में सफल होना हमारे लिए युद्ध की तरह है और हम इसी रूप में लें और पूरे हिम्मत जज्बा के साथ आगे हम लड़ाई करें और इसके लिए तैयार हों। तो बीपीएससी से मेरी मांग ये है कि वो स्केलिंग पद्धति को लागू करे, जिससे कि छात्रों के साथ न्याय हो सके। यूनिवर्सिटी से मेरा मांग ये है कि सही समय पर छात्रों को उनका डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराया जाए, ताकि छात्र मानसिक पीड़ा से बच सके। और पदाधिकारियों से यह मांग है, यह निवेदन है कि वह प्रश्न पत्र को लीक न होने दें, नहीं तो मेहनत करने वाले छात्र दौड़ से चूक जाते हैं। जो अपने गांव को छोड़ करके वैसा छात्र, गरीब छात्र ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं, उनके लिए काफ़ी पीड़ादायक होता है। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग फिर से लगेंगे 23 छात्र, अगले बार फिर से हम लोग मिलेंगे और सफल होने का पूरी उम्मीद है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सफल होंगे, इसलिए निराश न हो। थैंक यू, धन्यवाद।